तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तेरी आंखों में चाहत ही नजर आई है, आई है। मोहब्बत क्या है मैं सबको बता दूंगी, मोहब्बत क्या है मैं सबको बता दूंगी। जमाने को तेरे आगे झुका दूंगी, तेरी उल्फत मेरी जाना वो रंग लाई है, लाई है। तेरी उल्फत मेरी जाना वो रंग लाई है, लाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है, खाई है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो हम लोग आज एनसीएफ 2005 के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं एनसीएफ होता क्या है। इंग्लिश में एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वे थे प्रोफेसर यशपाल, और एनसीएफ 2005 के निदेशक जो थे प्रोफेसर कृष्ण कुमार। ध्यान दीजिएगा, इसकी जो शुरुआत होती है रविन्द्रनाथ टैगोर के पंक्ति से होती है, सभ्यता एवं संस्कृति से। अब एनसीएफ क्यों बनाया गया, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या उद्देश्य था इसका? तो पहला इसका उद्देश्य था कि बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे को न केवल किताबी ज्ञान से जोड़ा जाए, न केवल कक्षा के ज्ञान से जोड़ा जाए, बल्कि बच्चों का सर्वांगीण विकास, उसका मानसिक, उसका शारीरिक, उसका कह सकते हैं कि भाषाई या जो उसका संज्ञानात्मक है, सारे विकास को इंक्लूड किया जाए और उन्हें स्कूली शिक्षा से जोड़ना, बच्चे को स्कूल के शिक्षा से भी जोड़ा जाए। दूसरा उद्देश्य था एनसीएफ 2005 बालक के मूल्यांकन के लिए सतत, सतत माने क्या होता है, रोज, प्रतिदिन, लगातार एवं व्यापक, व्यापक माने क्या होता है, व्यापक का मतलब होता है उसके सर्वांगीण, जिसको आप कह रहे हैं। व्यापकता माने क्या, विस्तार, जिसमें सामाजिक, मानसिक नहीं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, चारित्रिक सारे विकास का क्या किया जाए, मूल्यांकन पर बल देती है। यानी हमारा एनसीएफ का उद्देश्य है नवीन सोच, नए सोच को विकसित करना, तर्क क्षमता को बढ़ाना, चिंतन आदि विकसित करना। यह सारा हमारे एनसीएफ का क्या है, मुख्य लक्ष्य है। अब इसके 5 सिद्धांत दिए गए, कौन कौन? ज्ञान को बाहर जीवन से जोड़ा जाए, बच्चे को न केवल कक्षा के अंदर ही रखा जाए, बल्कि उसको कभी कभी कहीं कहीं पे ले जाया जाए, उसके बाहर जो घटित हो रहा है उससे उसको जोड़कर पढ़ाया जाए, और रटने की प्रणाली को खत्म किया जाए, बच्चे को ज्ञान यानी समझ को बढ़ाया जाए, रटन प्रणाली को बंद किया जाए। तीसरा, पाठ पुस्तक पर केंद्रित न हो शिक्षा, यानी जो आप पढ़ाते हैं, बच्चे को शिक्षण कराते हैं, वह किताबी कीड़ा नहीं बनाना है बच्चे को, केवल किताब में ही उसको नहीं उलझा देना है, बल्कि उसे चौमुखी विकास करना है, सर्वांगीण विकास करना है। चौथा सिद्धांत है कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए और इसे लचीला बनाया जाए। गतिविधि, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी कराया जाए, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप कराया जाए, बच्चे को एक क्रियाकलाप के माध्यम से सिखाया जाए और लचीला बनाया जाए। लचीला का मतलब होता है बहुत सारे उनके सामने क्या किया जाए, विभिन्न तरीका पेश किया जाए।
और पांचवा, राष्ट्रीय महत्व बिंदु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। राष्ट्रीय जो महत्व है, जो हमारे राष्ट्र के हित की चीजें हैं, उनको भी पाठ्यक्रम में क्या किया जाए, शामिल किया जाए। एनसीएफ 2005 का सूत्र है बिना भार के अधिगम, बिना बोझ के सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन। अब एनसीएफ 2005 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की हम बात कर लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। विद्यार्थियों को रटने से मुक्त कराया जाए जिससे उनका चहुमुखी विकास हो सके। विद्यार्थियों को रटन प्रणाली से मुक्त कराया जाए। बच्चे को केवल लिख कर दे दिया गया, उतरवा दिया गया और उसे रटने के लिए कहा जाए, यह बहुत गलत है, ये बच्चे के साथ खिलवाड़ है। शिक्षा बाल केंद्रित हो, बच्चे को महत्व दिया जाए, बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, बच्चे जो कुछ बोलते हैं उनको शांत किया जाए, और हर चीज बालक के अनुसार होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चे के जो मूल्य है, बच्चों का जो एक कह सकते हैं कि जो जिज्ञासा है, उसको ध्यान में रखा जाए, उनको सुना जाए। तीसरा, भारत सरकार के MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई। चौथा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCERT पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक कदम है। पांचवा पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 14 एवं 15 जुलाई 2004 की बैठक का परिणाम है। छठा पॉइंट है कि एनसीएफ 2005 के महत्वपूर्ण बिंदु बात कर रहे हैं, इसमें बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। बच्चे को केवल स्कूल में ही बंद न किया जाए, बच्चों को केवल स्कूल में ही शिक्षा मत दी जाए, उसके बाहरी जीवन से जोड़कर स्कूल में पढ़ाया जाए, कक्षा में पढ़ाया जाए। सातवां, एनसीएफ 2005 का निर्माण एनसीईआरटी ने किया। कभी कभी क्वेश्चन डालता है कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने किया, तो एनसीईआरटी ने। आठवां, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भाषा बच्चे की कैसी होनी चाहिए, मातृभाषा होगी। यानी बच्चे को जो आप पढ़ाएंगे तो किस भाषा में प्राइमरी लेवल पर पढ़ाएंगे, मातृभाषा में पढ़ाएंगे। शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात एवं मूर्त से अमूर्त की ओर होगा। 10वां, तनाव मुक्त शिक्षा का वातावरण देकर शिक्षा देनी चाहिए। और 11वां, अभिभावक को यह संदेश दिया जाए कि छोटी उम्र में निपुणता की आकांक्षा रखना गलत है। बच्चे को मौका दीजिए, बच्चे को सक्रिय रखिए, बच्चे को विभिन्न अवसर उपलब्ध कराइए, क्रियाकलाप करवाइए, लेकिन छोटी उम्र में आप निपुणता की आकांक्षा मत रखिएगा, बच्चे को सीखने पर जोर दीजिए। 12 है, बालक को सृजनात्मक बनने का पूरा मौका दे। बच्चे को ऐसा बनाना है कि बच्चे हर पहलू पर सोचे, बहुत सारे वह समाधान खोजे और वह तर्क कर सके, चिंतन कर सके, समझ को डेवलप कर सके, यानी अपने आप को किसी वातावरण में नयापन ला सके, सृजनात्मक बनने का पूरा मौका दिया जाए बच्चे को। एनसीएफ 2005 के कुछ सुझाव हैं, उस सुझाव को भी देखा जाए। संवैधानिक मूल्यों का विकास करना, बच्चे को संविधान के जो मूल्य है, जो उसकी नैतिकता है, जो उसका चारित्रिक है, उनका भी विकास करने पर जोर दिया जाए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, लगातार और बड़े पैमाने पर सर्वांगीण यानी उसके चहुमुखी विकास की बात की जाए। खेल को महत्व देना, बच्चे को ऐसा ना कि लगातार आप पढ़ाते जा रहे, बच्चा थक गया है, बच्चे उब गया है, तो उसे खेल में भी आप लगा सकते हैं। जीवन से जोड़ना, आपको वैसी शिक्षा देना जो उसके जीवन में काम आ सके, जीवन से जुड़ सके, जो उसके जीवन में हो रहा है उसी को आधारित करके पढ़ाए। मुक्त वातावरण करके सीखने पर जोर दिया जाए। 6 महीने में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, यानी शिक्षकों को भी समय समय पर मनोविज्ञान का शिक्षा दिया जाए। ऐसा नहीं कि बच्चे जो है क्लास में बीमार बैठे हुए हैं और आप उसको धिरा रहे हैं, झल्ला रहे हैं और उसकी मनोवृत्ति को समझ नहीं रहे हैं और आप पढ़ाए जा रहे हैं। शिक्षा बच्चों के स्तरानुसार होना चाहिए, जिस स्तर का, जिस लेवल का है बच्चा, उसी अनुसार से शिक्षा दीजिए। मोटी मोटी किताबों को बेकार माना गया, लर्निंग विदाउट बर्डन। बच्चे को किताब मोटा दिखाकर डराए नहीं, धमकाए नहीं, बल्कि उसके अंदर बोझ उत्पन्न न करके आप एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था करें
जो ज्ञान से भरा हो, समझ से भरा हो। रोजगार परक शिक्षा देना, आप इस तरीके से शिक्षा दीजिए कि बच्चे आगे चलकर वह जो काम करेगा, व्यवसाय करेगा, उसमें काम आए। और पाठ सहगामी क्रियाएं जैसे कि संगीत, चित्रकला, नृत्य, एनसीसी आदि भी शामिल किया जाए। ऐसा नहीं कि केवल किताबी कीड़ा बनाए जा रहे हैं, दिन रात पढ़ाए जा रहे हैं, केवल बच्चे परीक्षा में क्वेश्चन को बनाते हैं और उसका व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है, उसको कोई रुचि ही नहीं किसी चीज में। तो आप उसके अंदर सहगामी क्रिया जैसे संगीत, चित्रकला, नृत्य और एनसीसी आदि का भी ज्ञान उपलब्ध कराए और उसके अंदर रुचि भी जगाए। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं 2005 के। कक्षा 5, 8 एवं 11 के लिए बोर्ड एग्जाम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुरस्कार या दंड वर्जित या सीमित होना चाहिए। पुरस्कार या दंड तो होना ही नहीं चाहिए, अगर होता भी है तो सीमित मात्रा में थोड़ा सा होना चाहिए। मातृभाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी बढ़ाना है उनका। पूर्व ज्ञान का उपयोग किया जाए और परीक्षा का उपयोग हो, परीक्षा का डर दूर किया जाए, इस प्रकार का शिक्षा दिया जाए। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा है, नहीं सबसे अच्छा लगा होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। सीटेट के एग्जाम के लिए मैं हर संभव प्रयास आपके लिए करूंगा। कुछ दिन में आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, तब तक आप थ्योरी पढ़ते रहिए। तो इसी वादे के साथ कि आगे एक से बढ़कर एक वीडियो लाऊंगा, और आप ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर भी करें, और कमेंट बॉक्स में कोई भी शिकायत हो, किसी भी तरह का सलाह देना चाहते हैं तो आप कमेंट करें और लगातार पढ़ें। तो मिलते हैं फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।